हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सममिति। सममिति में आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 14.3। कौन सा अभ्यास पढ़ेंगे? अभ्यास 14.3। ठीक है, आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। एक कॉन्सेप्ट था रेखिक सममिति और एक था घूर्णन सममिति। हमने दो तरीके से सममिति पढ़ी थी, एक होती है रेखिक और एक होती है घूर्णन। रेखिक सममिति क्या होती है? रेखिक सममिति होती है जब हम रेखाओं के माध्यम से अलग अलग करते हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक ये हमारा क्या है, ये है, इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था ऐसे करके, तो ये होती है हमारी रेखिक सममिति। और एक हमारी होती है घूर्णन सममिति। जैसे जैसे हमें ये दे रखा है एक फिगर, तो इसको हम पहले यहाँ घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, तो ये होती है हमारी घूर्णन सममिति। अब देखो, कुछ आकारों में केवल रेखिक सममिति ही होती है, घूर्णन सममिति नहीं होती, और कुछ में केवल घूर्णन सममिति होती है, रेखक नहीं होती। लेकिन कुछ आकारों में रेखिक और घूर्णन दोनों प्रकार की सममितियां होती हैं। एक वृत्त सबसे अधिक गुण सममित आकृति है। क्या है? सबसे अधिक गुण सममित आकृति है क्योंकि इसको प्रत्येक केंद्र के परित किसी भी कोण पर घुमाकर वही आकृति प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसमें अपरिमित रूप से अनेक क्रम की गुण सममिति होती है। देखो, ये जो वृत्त है इसमें इस तरीके से भी आप गुणन कर सकते हैं रेखिक, और ये जो वृत्त है इसमें आप एंगल वाइज भी गुणन कर सकते हैं। साथ ही इसकी अपरिमित सममित रेखाएं हैं। वृत्त के किसी भी प्रतिरूप को देखिए, केंद्र से होकर जाने वाले प्रत्येक रेखा अर्थात प्रत्येक व्यास परावर्तन सममिति की एक सममित रेखा तथा केंद्र के परित प्रत्येक कोण के लिए इसकी एक घूर्णन सममिति होती है। ठीक है ना, इसकी एक क्या होती है? घूर्णन सममिति होती है। अब देखो, घूर्णन सममिति का क्रम क्या है? घूर्णन सममिति का क्रम, प्रत्येक वस्तु में यह क्रम एक की घूर्णन सममिति होती है। प्रत्येक वस्तु में क्रम एक की घूर्णन सममिति होती है क्योंकि आकृति के घूर्णन के बाद अर्थात पूरे एक चक्कर के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, कैसे होता है? देखो, अब मान लो हमारे पास ये, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, अब ये एक बार घुमा, फिर ये दूसरी बार घुमा, फिर ये तीसरी बार घुमा, फिर ये चौथी बार घुमा, तो जहाँ से हम चले थे हम वापस वहीं पर आ गए। तो इसका मतलब एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद वह आकृति वापस आ जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों में सममिति, अब देखो कैसे होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों में अद्भुत तथा आकर्षक सममिति संरचनाएं हैं। किन बड़े अक्षरों में केवल एक ही सममिति रेखा है, जैसे ई। किन बड़े अक्षरों में केवल दो क्रम की घूर्णन सममिति है, जैसे आई। वर्णमाला का अक्षर रेखिक सममिति और घूर्णन सममिति। देखो, अब जेड है, जेड की क्या रेखिक सममिति है? नहीं है, पर घूर्णन सममिति है? हाँ है। अब देखो, एच, एच की घूर्णन सममिति भी है और एच की रेखिक सममिति भी है। ओ की रेखिक सममिति भी है और घूर्णन सममिति भी है। ओ तो एक तरीके से वही हो गया सर्कल, तो इसकी तो दोनों ही होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था। फिर ई की रेखिक सममिति है पर इसकी घूर्णन सममिति नहीं है। ऐसे ही जो एन है, एन की रेखिक सममिति नहीं है और घूर्णन सममिति है। तो इस तरीके से वर्ड हमारे पास कौन कौन से आ गए? जेड, एच, ओ, ई। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड की क्या है, ओ और एच हमारे ऐसे अल्फाबेट हैं जिनकी रेखिक और गुणन दोनों सममिति होती है, रेखिक और गुणन। और जेड हमारा ऐसा अल्फाबेट है जिसमें ये रेखिक तो नहीं होती पर गुणन होती है। और ई जो है हमारा, उसमें उसमें क्या होता है? ई में हमारी ई और एन, ई में हमारी कौन सी होती है? ई में हमारी रेखिक तो होती है पर घूर्णन नहीं होती, और एन में हमारी घूर्णन नहीं होती और रेखिक नहीं होती और घूर्णन होती है। तो इस तरीके से हमने घूर्णन सममिति का क्रम यहाँ पर देखा। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य हमने क्या क्या पढ़े थे इस चैप्टर में। एक आकृति में रेखिक सममिति तब होती है जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर और उसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाए। कब होती है रेखिक सममिति? अब देखो, जैसे यहाँ पे है एक ये रेक्टेंगल, तो देखो जब इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे और ऐसे फोल्ड करोगे तो इसके दोनों भाग आपस में समान हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं परस्पर संपाती हो जाए। अब सेकंड पॉइंट हमारे सामने है समबाहुभुज, यानी कि समान भुजाओं वाला भुज में बराबर भुजाएं बराबर कोण होते हैं और उनकी अनेक अर्थात एक से अधिक सममित रेखाएं होती हैं। अब देखिए 3, प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। अब देखिए, दर्पण परावर्तन से ऐसी सममित
सममिति प्राप्त होती है जिसमें बाएं बाएं अभिमुखों का ध्यान रखा जाता है, बाएं और दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट का हम ध्यान रखते हैं। अब देखो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है और सिक्स पॉइंट भी है। फिफ्थ पॉइंट में देखो घूर्णन में एक वस्तु को एक निश्चित बिंदु के परिध घुमाया जाता है, यहाँ है ना, तो इसके परिध हम इसको घुमाते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाएगा, ये रहा घूर्णन का केंद्र। जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे घूर्णन का कोण कहते हैं। आधे या अर्ध चक्कर का अर्थ 180 गुणन होता है, ये मैंने आपको बताया था 360 डिग्री है, इसका आधा हमें करना है यानी कि 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे, इसको हम इसको 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 180, ठीक है। अब देखो इसके 1/4 चक्कर का अर्थ यानी कि 360 है, इसका 1/4 करेंगे तो 4 9 से कितने होते हैं 36, 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। घूर्णन दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों ही दिशाओं में हो सकता है। अब देखो 6 पार्ट, यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं उसमें घूर्णन सम्मित होता है। क्या होता है, घूर्णन सम्मित होता है, यानी कि सेम उसी पोजीशन पे आ गई जिस पोजीशन से हम चले, तो मतलब सेम टू सेम घूर्णन उसमें है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रेखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों होती हैं। रेखिक भी और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों होती हैं। तो देखो वर्ग है, ये रहा हमारा वर्ग, तो वर्ग में क्या है, रेखिक सममिति भी है, ऐसे करके रेखिक सममिति कितनी है इसमें 4, और इसमें घूर्णन सममिति भी है। ऐसे ही है हमारा व्रत में कितनी होती है, इनफाइनाइट ही रेखिक सममिति होती है, इनफाइनाइट ही हमारी क्या होती है, घूर्णन सममिति होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। कितने पार्ट है, 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट में देखो एक त्रिभुज जिसमें रेखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। क्या हो, एक तो रेखिक सममिति हो और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति हो। अब एक त्रिभुज जिसमें केवल रेखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। अब तीसरा एक चतुर्भुज जिसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति परंतु रेखिक सममिति न हो। और फोर्थ पार्ट में दिया है एक चतुर्भुज जिसमें केवल रेखिक सममिति हो, क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाओ यहाँ पर। अब इसमें कह रहे हैं जिसमें रेखिक सममिति हो, तो रेखिक सममिति तो है पर क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों में ही हो और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति भी हो। तो देखो ये त्रिभुज कितना है 360, इसकी रेखिक सममिति 1/3 आ रही है ना, तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 120, तो इसका हो जाएगा 120। ये आ गई 1 से अधिक की घूर्णन सममिति भी है और रेखिक सममिति भी है। अब आता है सेकंड पार्ट। एक समद्विबाहु त्रिभुज में केवल रेखिक सममिति होती है, क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक है ना। ये अलग होगी, एग्जाम्पल 6। तो ये हो गई रेखिक सममिति। अब इसमें देखो इसमें 1 से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती, ये देखो नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको शो भी कर दिया है। अब हमारे कितने पार्ट बचे हैं इसके, 2 पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। एक चतुर्भुज जिसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रेखिक सममिति न हो, संभव नहीं है। देखो अब कैसे नहीं है, एक चतुर्भुज है जिसमें 1 से अधिक की घूर्णन, अब ये चतुर्भुज है इसमें घूर्णन सममिति भी नहीं है और रेखिक सममिति भी नहीं, तो ऐसा चतुर्भुज संभव ही नहीं है। ये रहा देखो। अब देखो एक समलंब में केवल रेखिक सममिति होती है और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती ना, देखो ये रहा यहाँ पर ऐसे। प्रश्न नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आकृति को 2 या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या आवश्यक है कि उनमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। हाँ, क्योंकि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा एक सममित रेखा होती है और केंद्र से इसकी घूर्णन सममिति संभव है। क्या कह रहे हैं, होगी। क्या कह रहे हैं, किसी आकृति को 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं हों, क्या आवश्यक है। हाँ, क्योंकि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा एक सममित रेखा होगी और 1 से अधिक देखो वर्ग में ही है ऐसा, तो है ना, और स्क्वायर इसमें भी है, सर्कल में भी, वर्ग स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी, यानी कि वर्ग और वृत्त दोनों में ऐसा पॉसिबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए, आकार है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमें सॉल्व करना है, 5 सॉल्व करना है।
और 5 के अलावा हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? ये 5 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और हमें 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है यहाँ पर। तो देखिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे आकार, घूर्णन का केंद्र, घूर्णन सममिति का क्रम और घूर्णन का कोण। अब ये हमें कुछ आकृतियां दी हुई हैं, तो इसमें देखो घूर्णन का केंद्र देखना है। तो यहाँ पे घूर्णन का जो केंद्र है वर्ग में घूर्णन का केंद्र जो होगा वो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। देखो ऐसे करके ये विकर्ण ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये होगा विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, घूर्णन का केंद्र। अब घूर्णन सममिति का क्रम क्या है? ये देखो कितने क्रम है? 4, 1 2 3 और 4 हैं। तो अब 4 हैं तो 360 डिवाइड बाय 1/4, तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अब आयत में देखो, आयत में क्या है? विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वही सेम इसी की तरह, पर इसमें जो घूर्णन सममिति होती है वो हमारी 2 होती हैं। जब 2 सममिति है तो 360 डिवाइड बाय 1/2, यानी कि हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो समचतुर्भुज जिसकी समान 4 भुजाएं होती हैं, इसमें भी विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इसमें भी 2 ही ये होंगी और 2 ये हैं, तो घूर्णन का कोण भी 180 डिग्री का होगा। अब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये होता है, तो इसमें 3 भुजाएं 3 सममिति होती हैं, तो बस 360 है को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 120। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120। अब समषटभुज, षटभुज में देखो 6 होती है ना, जब 6 होती है तो क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वृत्त, वृत्त में क्या है? वृत्त में केंद्र होता है, इसमें तो अनंत होती है, प्रत्येक बिंदु पर ही कोण बनता है। अब यहाँ देखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में व्यास का मध्य बिंदु, ये देखो ये होता है अर्धवृत्त, इसमें होता है व्यास का मध्य बिंदु और एक घूर्णन सममिति होती है, और क्या होता है? घूर्णन का कोण 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि जब एक ही सममिति है तो 360 1/1, तो 360 ही हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ऐसी चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रेखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। वर्ग में रेखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही है नहीं है? रेखिक सममिति भी और घूर्णन सममिति भी। देखो ऐसे घूम रहा है, पहले इधर आया 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो इस तरीके से 4 बार यहाँ पर घूम रहा है। किसी आकृति को उसके केंद्र के परित 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाता है, और उस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? तो देखो इस आकृति के लिए 180 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240, 300, 360 आदि कोण हो सकते हैं, जैसे कि नीचे दिखाए गए हैं। यह घूर्णन निम्नलिखित प्रकार से 6 बार हो सकता है। कैसे? एक बार आया, फिर यहाँ से दूसरी टाइम, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम और ये 6 टाइम। तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये आ गई हमारी 6th। ठीक है। अब देखिए 120 के कोण 120 के लिए कोण के लिए घूर्णन कितने आ गए? ये आ गए 120 के कोण के घूर्णन आ गए ना। 180 डिग्री के घूर्णन एक बारी में ये हाफ से ज़्यादा घूम जाएगा, तो इसके तो 2 ही घूर्णन आए। अब 360 का तो कंप्लीट होता है। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्या हमें कोई एक ऐसी क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हैं? 45 और 17 डिग्री। क्या हो सकती है? तो देखो 45 डिग्री और 70 डिग्री की। तो देखो पार्ट 1 पार्ट 2। यदि घूर्णन का कोण 45 डिग्री हो तो घूर्णन सममिति संभव है, क्योंकि 360 का कोण 45 से विभाज्य है। कैसे है? देखो यहाँ 360 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो कैसे कटेगा? 15 3 सा कर सकते हैं हम, और यहाँ क्या आएगा? 15 3 सा करेंगे तो 15 2 सा एंड 15 4 सा। अब इसको करोगे तो यहाँ आएगा 8, तो हमारा आएगा 8, तो 8 टाइम्स इसकी घूर्णन सममिति मानी जाएगी। अब अगर हम करते हैं 360 को 70 से, तो आंसर जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा आंसर पॉइंट में आंसर हमारा आएगा 17 2 सा 34, फिर यहाँ बचे होंगे 2 और 0, 17 1 सा 17, फिर 17 1 सा 17, लगभग इस टाइप से आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं यदि घूर्णन का कोण 70 डिग्री हो तो घूर्णन सममिति संभव नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री का कोण 17 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता। तो हमने सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने सीखा कि अगर जो है घूर्णन सममिति हमें चेक करनी है तो एक तो एंगल कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। जैसे किस किस का हो सकता है? जैसे अगर कोई कहने लगे 35, तो 35 को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो उसकी गुणन सममिति नहीं होगी। हमने देखा कि कुछ कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनकी रेखिक और घूर्णन रेखिक, कुछ आकृति ऐसी होती है जिनकी रेखिक सममिति होती है, कुछ ऐसी होती है जिनकी घूर्णन सममिति होती है, और कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनकी रेखिक और घूर्णन दोनों सममितियां होती हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।